जब तक महिलाएं जागृत नहीं होगी तब तक हमारा समाज और हमारे समाज का जो संघर्ष चल रहा है वो कभी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले भी कहे थे, जिस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी नहीं वो आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता है। तो आज हम देख रहे हैं इस कार्यक्रम में, इसी कार्यक्रम ही नहीं, जितने भी तमाम हमारे बहुजन समाज के जो कार्यक्रम होते हैं, हम सभी लोग बड़े बड़े बात तो बोलते हैं लेकिन अपने घर की महिलाओं को नहीं बाहर निकालते हैं। और मनवादी जो आज हमारे समाज में इतना मनवाद क्यों व्याप्त है? क्योंकि मनवाद जो है आज हमारे समाज की महिलाओं को वो अपने शिकंजे में लिया हुआ है। जब तक हमारे समाज की महिलाएं मनवाद से बाहर नहीं निकलेगी तब तक हमारा आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता, हम लोग संगठित नहीं हो सकते, ना ही हमारा समाज जागृत हो सकता है। इसीलिए अपने घर की महिलाओं को आप लाएं। सुनीता रानी जी ने बहुत ही नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के अंबा में हूँ, बुद्ध विहार में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर आज होलिका शहादत दिवस मनाया जा रहा है और ये कई वर्षों से यहाँ पर मनाया जा रहा है। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस होलिका दिवस शहादत दिवस के मौके पर लोगों को क्या कहना चाहेंगे। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। तो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं यहाँ के आयोजक पेरियार सरजू मेहता जी, और हम इनसे जानेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। और कई वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। ठीक, बहुत बहुत अच्छा आपका चैनल को मैं आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहना है कि होली को जलाना और 5 साल होलिका को जलाना यह कहीं से उचित है नहीं। 5 साल होलिका को जलाने का क्या मतलब है? एक बार अगर जला दिया तो फिर दूसरी चीज़ है कि जिस तरह से होलिका का बलात्कार करके जिंदे जला दिया गया, यह बहुत दर्दनाक घटना है। और आज भी ये शराब, जुआ, ये सारे चीज़ जो है से आज भी देखने को मिलता है कि होली के समय कितना खान पान से लेकर सारे गान, चाल चरण सब गद्दा अश्लील हो जाता है। इसलिए आज भी ये अश्लील हरकत आज भी जिस तरह से होलिका को अश्लील हरकत कर करके जलाया गया, वह अश्लीलता आज भी व्याप्त है। आज भी होली में छेड़खानी है, लड़ाई झगड़ा इसके चलते होता है। और आज भी नारी को एक होली गाना के रूप में नंगा कर दिया जाता है। ये पर्दा पहना हुआ है आदमी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन ये गान जो गाता है होली में ये बेपर्दा है। आदमी को खास करके नारियों को नंगा कर दिया जाता है। इसलिए इस होली त्यौहार को मैं किसी भी तरह से नफरत इससे करता हूँ। और हम 2011 से ही 5 वर्ष मनाते आते हैं। बताइए, यह जो है सारा जो है बम पटाखा प्रदूषण करना, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, सारा धन का व्यय होता है। कुछ पूंजीपतियों को उससे लाभ होता है, लेकिन आम जनता तो कर्जा में फंस जाती है। जिसको नहीं है वो भी कर्जा काट करके होली खेलता है, बम पटाखा बूढ़ा खरीद करके। तो ये जो है ये ब्रह्मवादी व्यवस्था जो है, ये सारे जो है इसमें क्या कहा जाए, बहुत को समाज को क्या संदेश देना? हाँ, समाज को संदेश देना चाहिए कि होली बंद होना चाहिए। यह हम लोग का कतई मनाने के लिए नहीं है। बहुत दर्दनाक घटना है। महिला को बलात्कार करके अब रात में जला दिया गया। आज भी रात में कौन जलता है? लाश जो स्वाभाविक मौत से होता है, जो घटिया जाता है, अति किया जाता है, आज भी वही लाश रात में जलता है। तो इसीलिए रात में उसको होलिका को, आज मनीषा जो है, आज हाथरस की बेटी मनीषा का भी यही हाल हुआ है।
सती प्रथा में क्या क्या नहीं किया गया है। महिलाओं को जमते जो है सब वध किया गया है कन्या के नाम पर, है कि महिला होने के चलते कि इसे नारी है, सास ससुर कहेंगे, ये भ्रूण हत्या है। नारी, अरे नारी सृष्टि कर्ता कहलाता है। कोई भी व्यक्ति जन्म लिया है नारी से, और उसको जो है इस तरह से जलील करना, उसको हत्या करना कहूँ का औचित्य नहीं है। इसलिए मैं संदेश देता हूँ होली एकदम जितना तत्काल हो बंद होना चाहिए। तो ये तमाम जो है कि ये संदेश दे रहे हैं, और हमारे साथ में कई महिलाएं हैं, आप सब देख सकते हैं। और हम बात करेंगे, हमारे साथ में हैं सरता पासवान जी, जो राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के दिवस पर महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आप इस होली पर्व को लेकर के क्या आप सोचते हैं? सबसे पहले तो सर मैं आपका चैनल को धन्यवाद देती हूँ, और मैं बोलना चाहती हूँ होलिका शहादत दिवस पर कि ये जो होलिका दहन जो होता है हर एक साल, जो मरी हुई महिला को लोग हर एक साल जलाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो कब के मर चुकी, तो फिर लोग क्या साबित करना चाहते हैं? जो महिला जल गई, मर गई, उसी को फिर हर एक साल जलाते हैं और जलाकर याद दिलवाना चाहते हैं। इसलिए हमारे समाज के लोग भी जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं कि हमारे समाज को अपने इतिहास का जानकारी नहीं है, इसलिए हर एक साल जलाते हैं। लेकिन अपने समाज में जैसे रह रहे हैं लोग, और अपने इतिहास को जानकारी लेना चाहिए, और इतिहास के जानकारी के द्वारा जब हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वही काम फिर हम बार बार काहे गलत कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। नारी को हर एक साल वो मान सम्मान नहीं अपमानित किया जाता है, और हम ये नहीं कहेंगे कि होलिका को ही दहन किया जाता है। आज हमारे समाज में, देश में जितनी भी महिलाएं हैं, सबके साथ वही हाल हो रहा है। जिस तरह होलिका के साथ हुआ था, वही हाल आज भी महिलाओं के साथ और बेटी बहनों के साथ हो रहा है। तो इसका मैं घोर विरोध करती हूँ। होलिका मैं घोर विरोध करती हूँ, होलिका दहन का घोर विरोध करती हूँ। जो लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, और मैं कभी नहीं मनाती हूँ। इसके माध्यम से मैं महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो महिला, आप भी एक महिला हैं, वो भी एक महिला थी। तो एक नारी को जलना, समझिए कि सारी महिला, सारी नारी को अपमान किया जा रहा है। तो आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? नारी होकर भी कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं ये चीज़? तो हम यही संदेश देना चाहते हैं सर कि देश के हमारे समाज के सारी महिलाएं ये होली का खुशी नहीं मनाएं, क्योंकि हमारे ही समाज के महिला को जलाकर और ये षड्यंत्रकारियों ने हम ही से खुशियां मनवाते हैं। यही संदेश मैं देना चाहती हूँ। तो ये और भी हैं हमारे साथ में बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के जिलाध्यक्ष। क्या नाम है अपना परिचय? मैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की जिलाध्यक्ष हूँ, और मेरा नाम सिंधु कुमारी है। मैं नबीनगर से हूँ, और आज हम होलिका शहादत दिवस पर बात करना चाहती हूँ कि हमें होलिका दिवस नहीं मनाना चाहिए। ये हमारे ही महिलाओं को, हमारे समाज की महिलाओं को ही जलाकर खुशियाँ मनाते हैं। ये खुशियाँ नहीं है, ये शोक है, जिसे हमें नहीं मनाना चाहिए। एक ही महिला को बार बार जलाना उचित नहीं है, और हमारे समाज में महिलाओं को भी ये सुरक्षा का अभाव नहीं देती है, हमें सुरक्षित महसूस नहीं करवाती है। और हम चाहते हैं कि इस त्यौहार को ना मनाएं, और अपनी घर की महिलाओं के साथ साथ जो समाज की महिलाएं हैं उनको सुरक्षा करें, और जो होलिका जो हैं उनकी भी बातों को, उनकी दुख को बार बार ना खुरे दें, उन्हें वहीं तक सीमित रहने दें, और अपने घर में, अपने समाज में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और शिक्षित करें। बेटी बचाओ और बेटी अभियान का, पढ़ाओ का जो अभियान है वो चलाएं, और अच्छे से इस समाज को और आगे बढ़ाएं, और महिलाओं को ज़्यादा ही आगे बढ़ने का मौका दीजिए, और अपने समाज में उनका नाम और इज्जत शोहरत दीजिए। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रियंका कुमारी,
अभी अम्बा में रमेश्वर पब्लिक स्कूल में मैं एक शिक्षक के रूप में हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह से होलिका दहन के नाम पर हर साल महिलाओं के साथ एक तरह से अपमान किया जा रहा है, इस विषय को लेकर के आप क्या कहेंगे? मानते हैं कि होलिका अगर कोई गलती की है तो उसको बार बार क्यों सज़ा मिले, क्योंकि हमारे संविधान में तो है कि कोई इंसान अगर गलती करता है तो उसको एक ही बार सज़ा मिल रहा है, लेकिन होलिका ऐसा कौन सा गलती कर दी तो उसको बार बार सज़ा दिया जाता है। हर साल उसको होलिका दहन के रूप में जलाया जाता है। और जो प्रहलाद और होलिका की जो कहानी है कि उसकी बुआ उसको लेकर आग में बैठती है और उसको वरदान था कि वो ऐसा जलेगी नहीं। जब उसको ऐसा वरदान था तो वो जल कैसे गई, और उसको ऐसा वरदान मतलब किस खुशी में मिला, कब मिला, इसका कहीं भी अभी तक उल्लेख नहीं है। यानी कि हमारे समाज के महिलाओं को अभी तक अपमानित किया जाता है और समाज में महिलाओं को उतना हक नहीं है। और मैं पुरुषों से आग्रह करना चाहती हूँ कि अपने घर की महिलाओं को कम से कम घर के दहलीज से बाहर निकालें, तभी वो समाज के हर पहलू को जान पाएंगे। लेकिन पुरुष लोग नहीं निकालते, जिसकी वजह से महिलाओं को अभी बाहर का उतना ज्ञान नहीं है और शिक्षा के अभाव है उन लोगों के पास। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो ये तमाम आज होलिका शहादत दिवस के अवसर पर ये तमाम बातें जो हैं ये अपने विचार को रखे हैं। और आपकी क्या सोच है इस अवसर पर और इस बात पर? आप भी अपने जो कमेंट्स होगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देंगे। जैसे यहाँ पे नौजवान भाइयों हैं, माताएं बहनें हैं, सभी को इस व्यवस्था को बदलनी पड़ेगी। यदि नहीं बदलेंगे तो न जाने आज भी जिस तरह से माँ होलिका को जिस तरह से दहन किया जाता है हर एक साल, अभी भी उसी व्यवस्था चला आ रहा है। अभी भी दिन प्रतिदिन सुनने को मिलता है कि हर महिला को, हर लड़की को आज उसके साथ वहाँ बलात्कार हुआ, उसके साथ गलत हुआ, छेड़छाड़ हुआ, और इतना ही नहीं गलत करके उसे मार भी दिया जाता है। मार कर यदि मरती भी नहीं है महिलाएं, मर रहती हैं, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। अभी भी वही व्यवस्था चल रही है। साथियों, अभी ये व्यवस्था खत्म नहीं हुई है, जो कि हमारे बाबा साहब ने इतना बड़ा सा ग्रंथ दे दिए और ग्रंथ में सारे अधिकार, सभी को समानता का अधिकार दिए हैं कि जितना हक पुरुष को है उतना हक महिला को भी है। लेकिन अभी भी हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? अशिक्षा के कारण